नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की आज अहम बैठक होने जा रही है। अब आप सवाल कर रहे होंगे कौन है ये साहब। हर कोई आम आदमी पार्टी को जानता है अच्छी तरीके से। नवीन जयहिंद हैं, हरियाणा में है। योगेंद्र यादव की एंट्री के बाद से इनको बड़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन आज जब योगेंद्र यादव की एग्जिट का रास्ता दिखाई दे रहा है तब ये बड़ा खुलकर मैदान में खड़े हो रहे हैं। शब्दों का इस्तेमाल देखें, बकवास, मलाई, कांग्रेस के एजेंट। अब राष्ट्रीय परिषद से पहले ये बयान हो रहे, अंदर क्या होंगे। रीमा पराशर हमारे साथ मौजूद हैं कापासेड़ा से, जहां पर ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। रजत सिंह हमारे साथ मौजूद है प्रशांत भूषण के घर से। रीमा, पहला सवाल आपसे। अभी अभी नवीन जयहिंद को आपने सुना होगा, शब्दों का इस्तेमाल देखा होगा आपने। कल एक स्टिंग आ चुका है। आज लगता यह है कि अरविंद केजरीवाल जो संबोधन करेंगे उससे पहले काफी हंगामा होगा वहां पर। बिल्कुल, देखिए और निशांत, इस हंगामे को देखते हुए ही हम आपको दिखाएं, यहाँ पे जो दृश्य है, लगभग 200 वॉलंटियर्स ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जिन्हें सिर्फ इसी काम के लिए गेट के बाहर और अंदर लगाया गया है, ताकि अगर कोई हंगामा होता है या कुछ समर्थक इस तरह से हंगामा बर्पा करते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं मीडिया के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश विधायक ही नहीं कर रहे बल्कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो अंदेशा यही है कि दोनों गुटों में आज जमकर यहाँ पर बहस होगी, हंगामा होगा और उसी पर काबू पाने के लिए ये तमाम यहाँ पर वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, फोर्सेस भी लगाई गई हैं। लेकिन जाहिर तौर पर सबसे अहम बात आज यही रहने वाली है कि जब अरविंद केजरीवाल नेशनल काउंसिल की बैठक को संबोधित करेंगे, उसके बाद आखिर कितने प्रस्ताव आएंगे, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सबसे पहला प्रस्ताव जो आएगा वो तो यही आएगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अनुशासन भंग करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का एक करार देकर के उन्हें पार्टी से निकाला जाए। लेकिन यहीं पर बात नहीं थमेगी निशांत, क्योंकि 20% लगभग ऐसे भी नेशनल काउंसिल के सदस्य हैं जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के समर्थन में उठ सकते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, रेजोल्यूशन आ सकता है। मैं आपके पास आ रहा हूं। योगेंद्र यादव कुछ कह रहा है, ये देखिए। और जुनून की लड़ाई हुई है, सत्ता हारी है, जुनून जीता है। यही भाव लेके हम आंदोलन में चले हैं, यही भाव लेके हम इस पार्टी में चले हैं। पिछले महीने भर से देश और दुनिया से तमाम कार्यकर्ताओं के संदेश आए हैं, समर्थन आया है, सुझाव आए हैं, दुआ आई है। और जैसा मैंने आपको दिल्ली चुनाव परिणाम वाले दिन कहा था, आज हम उनकी दुआओं का असर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह बड़ा ही फिलोसॉफिकल आंसर योगेंद्र यादव का, लेकिन नवीन जयहिंद ने इससे थोड़ी देर पहले जो बोला वो शब्द वाकई में काफी खतरनाक शब्द थे। हमारे दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ आलोक मेहता जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ मिलन गुप्ता जी आ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए सदस्य हिस्सा लेने लगातार पहुंच रहे हैं। इसमें प्रशांत, योगेंद्र गुट और केजरीवाल गुट के बीच जमकर बहस होने की उम्मीद है। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। हमारे में क्षमता कम हो सकती है लेकिन हम दिल के काले नहीं हैं। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूं। आम आदमी पार्टी की आज होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक से ठीक पहले सामने आए इस टेप ने आपके भीतर के झगड़े को और गंदा कर दिया। विरोधी खेमे ने स्टिंग के केजरीवाल फॉर्मूले से उन्हीं को फंसाकर केजरीवाल को बैकफुट पर डालने की कोशिश की है और केजरीवाल को जवाब नहीं सूझ रहा। केजरीवाल इन दिनों कैमरा देखते ही रास्ता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। संजय सिंह, थोड़ी देर पहले संजय सिंह ने बयान दिया है। बड़ा एनसी की मीटिंग से पहले, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है उससे पहले संजय सिंह का बयान आया है। संजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि
जो कुछ भी कल के स्टिंग में आया है, जो भी चीजें आई हैं, एक इंसान को परेशान किया गया तो क्या करें? आपको लोग खत्म करने में लगे हैं। प्रशांत भूषण एकदम खामोश, सीधे बैठक के लिए रवाना होते हुए। आज का दिन बड़ा मायने इसलिए रखता है क्योंकि आज पहली बार होगा जब बैठक में अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव आमने सामने होंगे। पीएससी की जब बैठक हुई थी तब ऐसा नहीं था, अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे बैठक में, हालांकि रिमोट उनका काम जरूर कर रहा था, यह कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आज की बैठक में आमने सामने होंगे। सीधे चलते हैं, सबसे पहले रीमा हमारे साथ है। रीमा, संजय सिंह का बयान आ चुका है, तेवर दिखाई दे चुके हैं, नवीन जय हिंद का बयान आ चुका है, तेवर दिखाई दे चुके हैं। इस सब के बीच यह सवाल खड़ा होता है कि कितने मेंबर्स हैं वहां पर, क्योंकि बात की जा रही है 295, 325, 300, कितने लोग आ रहे हैं राष्ट्रीय परिषद में? देखिए, राष्ट्रीय कार्य अगर हम परिषद की बात करें तो 350 सदस्य हैं। इनमें से 295 वो सदस्य हैं जिनकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो सदस्य हैं, जब आम आदमी पार्टी बनती रही, आगे बढ़ती रही, तो उसके साथ जुड़ते रहे। लेकिन इसमें से 67 वो विधायक हैं जो स्पेशल इन्वाइटीज हैं, जो कि इसके सदस्य नहीं है, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 400 लोग सदस्य इस बैठक में आज पहुंचने वाले हैं, लेकिन 350 बहुत क्रूशियल रहेंगे जिनका वोट पड़ेगा जब रेजोल्यूशन रखा जाएगा। प्रशांत नहीं, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपके पास आ रहा हूं, स्पेशल इन्वाइटीज क्यों आए? नंबर 1। नंबर 2, जब 295 हैं तो ये 350 का आंकड़ा कहां से आता है? मिलन के पास मैं आ रहा हूं, आलोक मेहता जी हमारे साथ है। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लोचा है। प्रशांत भूषण के घर के बाहर हमारे संवाददाता मौजूद थे जब वो निकले हैं बैठक के लिए, आइए देखते हैं। मीटिंग के लिए, कापासेड़ा के लिए प्रशांत भूषण अपने घर से निकल रहे हैं। सर, इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखा यहाँ पर देख रहे हैं, चेहरे के भाव दिख रहे हैं, जिस तरह से कल जो स्टिंग आया है उसके बाद जो बयान भी आया था उसमें यही कहा था साफ तौर पे कि उन्हें इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिलहाल प्रशांत भूषण नेशनल काउंसिल की मीटिंग के लिए निकल चुके हैं। हालांकि मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन चेहरे के भाव बता रहे थे कि टेंशन में है, परेशान दिख रहे हैं। आमतौर पर सहज दिखते हैं, लेकिन आज चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि आज की जो मीटिंग है उसमें काफी कुछ होने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए वो यहाँ से अपने घर से फिलहाल निकल चुके हैं। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। सवाल खड़ा यह होता है कि आखिर यह आंकड़ा क्या है? 350 लोग, 295 लोग। मिलन हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आलोक जी हमारे साथ आ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं। मिलन, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये आंकड़ा क्या है, क्योंकि आज ये आंकड़ा बड़ा मायने रखता है। वोटिंग की बात चल रही है, ये 350 लोग हैं, 295 लोग हैं या स्पेशल इन्वाइटीज हैं, क्या है मामला? ये इन लोगों ने पूरी तरीके से छुपाने वाला खेल खेल रखा है। किन लोगों ने? जो दिल्ली ऑफिस, पंकज गुप्ता, हमारे ऑफिस में ये पूरा काम पंकज गुप्ता का है, तो इसलिए मैं सीधा इल्जाम पंकज गुप्ता पे लगा रहा हूं। अरविंद क्या कर रहा है नहीं कर रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं कार्यकर्ता हूं, जिसकी जिम्मेदारी उस पर इल्जाम लगा रहा हूं। अब ही शुड हैव बीन न्यूट्रल, पंकज गुप्ता। जो पूरी लिस्ट है इट शुड हैव बीन मेड पब्लिक, वो पब्लिक हो जानी चाहिए थी अभी तक। इन्होंने अभी कल, आशुतोष ने कल बयान दिया है दूसरे चैनल पे कि वो लिस्ट हमने पब्लिक कर दी, वेबसाइट पे देख लीजिए। मैं दर्शक अभी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी.org पे जाइए, अगर आपको दिख रही है वो लिस्ट। आज मैं कह रहा हूं आशुतोष से मैं माफी मांगूंगा कैमरे पे। कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं? नेशनल जो लोग आज वोटिंग करेंगे। अच्छा ये बताइए मुझे, 295 लोग चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, अब ये 350 लोग कौन है और वोटिंग कौन करेंगे? 295 या 350 या दोनों? नहीं, तो वोटिंग सिर्फ 295 को ही करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 350 लोग इन्होंने भर दिए हैं, जो कि ऊपर से अनइलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स के नाम पे इन्होंने भर दिए हैं। तो ये आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी का जो इंटरनल संविधान है उसके खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है, और अपील कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि इस बैठक में भी जो लोकपाल है वो आ नहीं सकते और उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।